दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 2022 में रिलीज हुई मूवी हुसेरा द बोन वुमन की कहानी के, जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। और ये मूवी आपको पूरी तरह से हिला कर रख देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। कहानी की शुरुआत में हम वलेरिया नाम की एक लड़की को अपने घुटनों के बल सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखते हैं। थोड़ी देर घुटनों पर चलने के बाद वह आखिरकार ऊपर तक पहुंच जाती है, जहां एक बुजुर्ग महिला आकर उसके पेट पर अपना हाथ रखते हुए कुछ मंत्र बोलती है। इससे हमें समझ आता है कि वलेरिया और उसकी फैमिली को बच्चा चाहिए था। वलेरिया की शादी को काफी समय हो गया था और वह अब तक मां नहीं बन पाई थी, जिसके लिए ये लोग यहां मन्नत मांगने आए हुए थे। इसके बाद वह अपने घर आ जाती है, जहां हम वलेरिया के पति को देखते हैं। वलेरिया का पति उसे काफी प्यार करता है और उसकी बहुत फिक्र भी करता है। वलेरिया एक अच्छी कारपेंटर भी है, इसलिए वह अपने घर में कुछ न कुछ बनाती रहती है। आखिरकार 3 हफ्ते के बाद उसकी रिपोर्ट आती है और इस बार वह प्रेग्नेंट होती है। यह खबर सुनकर वलेरिया और उसके पति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों काफी खुश होते हैं। इस खुशी के कारण वलेरिया थोड़ी भावुक भी हो जाती है, क्योंकि वह बहुत सालों से मां बनना चाह रही थी। वलेरिया और उसका पति इस खबर को वलेरिया के परिवार के साथ शेयर करने निकल जाते हैं। खबर का पता चलते ही वलेरिया के माता पिता उसके लिए एक पार्टी आयोजित करते हैं, जहां उनके सभी परिवार के सदस्य आते हैं। उनके परिवार में वलेरिया की एक और बहन भी होती है, जो उससे बहुत नफरत करती थी। यहां तक कि वह इस बात से भी बिल्कुल खुश नहीं थी कि वलेरिया मां बनने वाली है। खाने के दौरान वलेरिया की बहन जानबूझकर ऐसी बातें बोलती है जिससे वलेरिया को दुख पहुंचता है। वह बताती है कि एक बार अपने पड़ोसी के बच्चे को वलेरिया के पास छोड़कर चले गए थे, लेकिन वलेरिया उन बच्चों का भी ख्याल नहीं रख पाई। इसके बाद वलेरिया और उसका पति डिनर खत्म करके अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वलेरिया नोटिस करती है कि एक छत पर खड़ी हुई महिला लगातार उसे घूर रही है, लेकिन अंधेरे की वजह से वह उसका चेहरा नहीं देख पाती। तभी अचानक उसकी कार के सामने एक लड़की आ जाती है। हमें पता चलता है कि यह लड़की वलेरिया की पुरानी दोस्त है, जो आज कई दिनों बाद मिल रही है। खैर, वलेरिया अपने घर पहुंचती है और सोने के लिए चली जाती है, लेकिन पहले बच्चे के होने की वजह से वलेरिया को इतना डर था कि वह सो भी नहीं पा रही थी। नींद न आने के कारण वह बिस्तर से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी वह अपने सामने वाली बिल्डिंग की बालकनी में एक महिला को खड़ा हुआ देखती है। थोड़ी देर देखने के बाद वलेरिया उसकी तरफ अपना हाथ हिलाती है, लेकिन इसके जवाब में वह महिला कुछ अजीब सी हरकतें करते हुए अपनी बॉडी को अजीब तरह से मोड़ते हुए नीचे कूद जाती है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी वह महिला मरती नहीं है, उसकी बस कुछ हड्डियां ही टूटी होती हैं। वह महिला रगड़ाते हुए वलेरिया के घर की तरफ बढ़ती है और इस बात से वलेरिया बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है, जिसके चलते वह जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर उसका पति भी बाहर आ जाता है। वह डर के मारे कांप रही होती है। उसका पति चारों तरफ चेक करता है, लेकिन वहां नीचे कोई भी नहीं होता। इसके बाद उसका पति उसे समझाता है कि जब एक महिला मां बनने वाली होती है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो कोई उसके आसपास है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। वलेरिया भी सोचती है कि अगर मैं खुद को बिजी रखूंगी तो ये बुरे ख्याल मुझे नहीं आएंगे, इसलिए अगले दिन से वह अपने बच्चे का कमरा सजाने लगती है। फिर रात को सोते वक्त वलेरिया अपने पति से आज रात को न सोने का कहकर रात में बात करने के लिए कहती है, लेकिन उसका पति उसे यह कहते हुए इनकार कर देता है कि इससे बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। ये कहकर वे दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं। लेटते लेटते वलेरिया सोच रही होती है कि किसी को मेरी फिक्र नहीं है, सभी को बस इस बच्चे की चिंता है, कोई मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है। वह ये सब सोच ही रही होती है कि तभी अचानक उसे एक आवाज आती है। वह कमरे से बाहर जाकर चेक करती है तो कोई भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए वह घर से बाहर चेक करने के लिए निकल आती है।
साथ ही वह थोड़ी सीढ़ियों से थोड़ा नीचे उतरकर भी देखती है, लेकिन तभी वह महिला जो बालकनी से कूद गई थी उसके घर में घुस जाती है, जिस वजह से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वलीरिया भागकर अपने घर के बाहर आकर अपने पति को यह सारी बात बताती है। उसका पति समझाता है कि दरवाजा हवा की वजह से बंद हो गया होगा। वलीरिया इन सब बातों से काफी परेशान हो चुकी थी, इसलिए वह एक दिन अपनी मां के साथ एक महिला से मिलने के लिए जाती है जो ब्लैक मैजिक किया करती थी। वलीरिया को देखकर वह महिला कहती है कि तुम्हारा बच्चा एकदम सही सलामत पैदा होगा, लेकिन कुछ पुराने पाप के साए तुम्हारे पीछे हैं, मगर तुम घबराओ मत, मैं उन्हें देख लूंगी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन यह चीजें कम नहीं होती। जैसे कि एक दिन वलीरिया को सोते हुए ऐसा सपना आता है मानो किसी ने उसका पैर पकड़कर मोड़ दिया है, इसलिए वह अचानक से चीखते हुए उठती है। लेकिन उसका पति उसे समझाता है कि यह बस एक सपना था। फिर हमें वलीरिया के अतीत को दिखाते हैं, जहां वलीरिया अपनी उसी दोस्त के साथ होती है जो उस दिन रास्ते पर मिली थी। वलीरिया उसके साथ एक आजाद पक्षी की तरह रह रही थी। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। इतना ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे को प्यार भी करती थीं। वर्तमान में वलीरिया काफी उदास महसूस कर रही होती है, इसलिए वह अपनी दोस्त से मिलने चली जाती है और आज रात के लिए वहीं उसके साथ रुकती है। वलीरिया ये सब अपने पति से छुपकर कर रही होती है। एक दिन वलीरिया का परिवार कहीं बाहर प्रोग्राम को अटेंड करने जा रहा होता है, इसलिए बच्चों की देखभाल के लिए वो वलीरिया को अपने घर बुला लेते हैं। लेकिन यहां वो बच्चे उसके साथ काफी बुरी तरह से बर्ताव करते हैं। करेंगे क्यों नहीं, आखिरकार अपनी मां पर जो गए हैं। खैर, इस बात से दुखी होकर वलीरिया किचन में जाकर रोने लगती है, लेकिन तभी अचानक एक बार फिर से उसे उसी महिला का चेहरा शीशे में दिखाई देता है, जिसे देखकर वह एकदम घबरा जाती है और भागते हुए बच्चों को एक कमरे में ले जाकर छुप के बैठ जाती है। उसे देखकर बच्चे भी डर जाते हैं। तभी वलीरिया को याद आता है कि जाने से पहले बच्चों के पिता ने उसे एक डिवाइस देकर कहा था कि जब भी इमरजेंसी लगे एक बटन दबा देना, पड़ोसी आ जाएंगे। वलीरिया ऐसा ही करती है, क्योंकि इससे बड़ी और क्या परेशानी हो सकती है। जल्द ही पड़ोसी आ जाते हैं। पड़ोसी आकर पूरे घर को चेक करते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उनका कुत्ता मर चुका था। ये सारी घटनाएं कितनी डरावनी हैं, मानो आपको आपके ही घर में कैद कर लिया गया हो। सभी लोग उसे पागल समझने लगते हैं, क्योंकि उसकी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही होती हैं। इसके कुछ ही समय बाद घर वापस आकर वलीरिया की बहन उसे काफी भला बुरा कहते हुए यह सब उसका नाटक बताती है। वलीरिया अपने घर वापस आ जाती है। अपने दिल को हल्का करने के लिए वलीरिया एक कमरे में जाकर स्मोक करने लगती है। तभी वह देखती है कि बच्चे के झूले में से कोई निकलने की कोशिश कर रहा है। इस बात से वलीरिया इतनी डर गई थी कि वह चीखते हुए कमरे से बाहर भाग जाती है। आवाज सुनकर उसका पति भी वहीं आ जाता है और समझाने की कोशिश करता है। तभी अचानक वलीरिया को कुछ जलने की बदबू आती है और वह कमरे में देखती है कि उस झूले में आग लग चुकी है। इस बात से उसके पति को उस पर शक होता है और वह उससे कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम इस बच्चे को चाहती ही नहीं हो। वह उससे कहता है कि अब तक तो मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा था, लेकिन अब और नहीं। वलीरिया का पति ये सारी बात अपनी मां को बता देता है। उसकी मां उसे मानसिक अस्पताल भेजने का फैसला करते हुए कहती है कि जब तक बच्चा नहीं होता, हम तब तक ही उसे अपने साथ रखेंगे। इसके बाद हम वलीरिया को एक क्लब में दिखाते हैं, जहां इतनी भीड़ में भी उसे कुछ अजीब सा लगता है। उसे यहां अजीब से चेहरे दिखाई देने लगते हैं। खैर, यहां अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसका बच्चा बाहर आने वाला होता है। इसके बाद हम तुरंत अस्पताल का सीन देखते हैं, जहां वलीरिया सुरक्षित रूप से अपने बच्चे को जन्म देती है। यह बात वलीरिया के पति को पता चलते ही वह भी वहां आ जाता है और बच्चे के आने से काफी खुश होता है। लेकिन यहां एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है कि बच्चे के आते ही वलीरिया के पति का पूरा ध्यान बच्चे की तरफ चला जाता है और वह बिल्कुल भी वलीरिया पर ध्यान नहीं देता है। उसका ऐसा ही हाल घर वापस आने के बाद भी चलता रहता है। वह अपने बच्चे को देखती भी नहीं थी। कहीं न कहीं
वलीरिया को सच में यह बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए वह उस बच्चे का कोई खास ध्यान नहीं रखती है। फिर एक दिन वलीरिया का पति काम पर गया हुआ था और वलीरिया घर पर थी, लेकिन उसका बच्चा भूख के मारे बुरी तरह से रो रहा था और वलीरिया उसे खाना तो दूर अपनी गोद में भी नहीं लेती, और तो और वह सोने चली जाती है। अब बच्चे का रोना उसे पागल कर रहा था। तभी अचानक वलीरिया की कंधे की हड्डियां अजीब तरीके से मुड़ने लगती हैं और अब यह बच्चे का रोना उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा था। इसलिए वह अपने बच्चे को फ्रिज में रखकर सोने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद अचानक उसकी नींद खुलती है और उसे बच्चे का ख्याल आता है। वह भागकर पूरे घर में देखती है, लेकिन बच्चा उसे कहीं नहीं मिलता। वलीरिया की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वह यह तक भूल गई थी कि उसने अपने बच्चे को कहां छोड़ दिया था। ढूंढते ढूंढते जब वह अपने फ्रिज को खोलती है तो वह बच्चा उसे वहां मिल जाता है और किस्मत से वह पूरी तरह से सही सलामत भी था। इसके बाद वलीरिया ये सारी बातें अपनी दोस्त को बताती है और उसके साथ मिलकर दोबारा उसी औरत के पास जाती है जो जादू करती थी। इस बार वलीरिया पर रिचुअल करने के लिए 4 और महिलाएं आई होती हैं। बच्चे को अपने पास संभाल कर रखने के बाद वे लोग वलीरिया का सिर पानी में डुबो देती हैं। यहां वलीरिया खुद को दूसरी दुनिया के जंगलों के बीच पाती है। यहां वह कुछ अजीब सी महिलाओं को नोटिस करती है जिन्होंने कपड़े नहीं पहने होते और वे अजीब तरीके से अपने शरीर को मोड़ रही होती हैं। वे महिलाएं आकर वलीरिया को पकड़ लेती हैं। जैसे ही वे लोग उसे छोड़ती हैं, वलीरिया खुद को एक काले कमरे में पाती है और उसके सामने वही साया खड़ा होता है जो उसे इतने दिनों से परेशान कर रहा था। इसका नाम बोन वुमन है। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, वलीरिया नोटिस करती है कि उसका चेहरा एकदम उसी जैसा है, लेकिन तभी अचानक देखते ही देखते वहां आग लग जाती है जिसमें वह साया पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाता है। इसी के साथ वलीरिया की आंखें खुलती हैं और वह बड़े प्यार से अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार करती है। दरअसल वलीरिया अब सब कुछ समझ चुकी है। वलीरिया अपने घर पहुंचती है, जहां हमें पता चलता है कि वलीरिया अब अपने बच्चे, पति और इस घर को छोड़ने का फैसला कर चुकी है। दरअसल वलीरिया को कभी से ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। उसे तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना और मस्ती करना पसंद था और वह यही करना चाहती थी। इसलिए वह कभी भी शादी या बच्चा नहीं करना चाहती थी और इसी वजह से वह साया बार बार उसे वापस उसी जिंदगी में लौटाने के लिए इशारे कर रहा था। और इसी के साथ दोस्तों, यह मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, इस मूवी में बताया गया है कि हमारी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी कैसे काम करती है। वास्तविकता में तो उस साये जैसा कुछ था ही नहीं, लेकिन यह सब वलीरिया के दिमाग का काम था, जो उसे ऐसे डरावने सपने दिखाकर डराना चाहता था और उसे वही करवाने की कोशिश करता है जिससे उसे खुशी मिलती है, और अंत आते आते वह ऐसा करवाए भी देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मूवी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।